जुर्म की जंजीरें बोलेंगी जब जब, अपराध के अंधेरे जबड़े खोलेंगे जब जब, तब तब खौफ के सन्नाटे के खिलाफ हम करेंगे ऐलाने जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं गुनाह। डराती वारदात और गुनाह की गर्मी से पिघलते जज्बात की पूरी तफसील आज के इस खास बुलेटिन में। टोल में बीते दिनों हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने अब सुलझा ली है। आरोपियों ने महज चंद रुपयों के लिए रेत कारोबारी की यहां पर हत्या कर दी थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। दरअसल सोहागपुर थाना क्षेत्र में 23 मई को रेत कारोबारी का शव घर के अंदर खून से लथपथ मिला था। जांच में यह बात सामने आई कि मृतक के पास 2 आरोपी अपनी मजदूरी का पैसा मांगने पहुंचे थे, लेकिन मृतक ने पैसा देने से मना कर दिया, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से रात में इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के मदद से आरोपियों की पहचान की और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1000 रुपए बरामद किए हैं, जबकि दूसरा आरोपी पैसे लेकर फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बैगा और भास्कर बैगा नाम के 2 युवक मनोज सिंह के यहाँ आते थे, उनके यहाँ काम करते थे। घटना दिनांक को वो उससे अपने कुछ पैसे लेने के लिए गए, जिस पर से मनोज सिंह के द्वारा उन्हें गाली देकर वहां से भगा दिया गया। तो उनके द्वारा उसे मारने की योजना बनाई गई। रोटी बेलने का जो चकला होता है उससे और कैंची से मारकर मनोज सिंह की हत्या कर दी। बालोद के सिर्रा भाटा में बैगा युवक की हत्या के 5 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक 26 मई को सिर्रा भाटा गांव में तिहारू राम निषाद के घर पूजा पाठ के लिए गांव में ही बैगा को बुलाया गया और इसी दौरान बैगा पुनीत राम ठाकुर और बैगा अजीत मंडावी के बीच खुद को बड़ा बैगा बताने को लेकर विवाद शुरू हो गया। तिहारू राम निषाद ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पुनीत पर चाकू से हमला बोल दिया। गंभीर रूप से घायल तिहारू राम की मौत हो गई और सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। हत्या के 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। पूछताछ के दौरान सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी अब बरामद कर लिया है। सिर्री भाटा गांव में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है, जिसकी सूचना थाने पर प्राप्त हुई। थाने के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पूछताछ में 4-5 संदिग्धों का पता चला है, जिसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रेमी को शादी से इनकार करने पर एक महिला को इतनी खौफनाक सजा मिली कि उसने तो क्या, आपने भी इसे कभी सपने में नहीं सोचा होगा। आरोपी प्रेमी ने बेटी के सामने महिला पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। महिला को सीरियस हालत में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार चल ही रहा था, लेकिन उसने बीच में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसकी तेजी से तलाश शुरू कर दी है और ये पूरा मामला बरगी नगर चौकी का बताया जा रहा है। अपनी समझ में इस लड़कों को उसको परेशान 1.5 साल से कर रहे थे, बहुत टॉर्चर कर रहे थे। लड़की के हमने फूफा को भेजा, लड़की के मामा को भेजा, समझाया। ये घटना होने लगी तो हमको जो जानकारी मिली कि वो किसी दूसरी औरत के कारण इसको प्रताड़ित करता था। अरे बुआ का लड़का आया था, उसने जानकारी दी। जब हम लोगों को पता चला तो इन्होंने, ये लोग 5 लोग थे, इन्होंने जहर दिया मिलके, ज़बरदस्ती जहर खिलाया है। किसको? सिस्टर को। महिला जहर खाकर ख़त्म हो गई है। जब इस पूरी घटना की उनने पड़ताल की तो ये ज्ञात हुआ कि 26 तारीख को रिया सिंह अज्ञात जहरीला पदार्थ खाकर हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। प्रथम दृष्टया इसमें पारिवारिक विवाद होना सामने आया है, फिर भी मायके वालों के कथन लिए जा रहे हैं। अगर वो आरोप सही पाया गया तो इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हटा में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां पर सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद आरोपी समीर अली ने छेड़छाड़ की कोशिश की। आरोपी युवक जाति और धर्म छिपाकर हिंदू युवक से निकाह करना चाहता था और पीड़िता की शिकायत पर हटा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत रिपोर्ट पर आरोपी युवक समीर अली पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। और आपको बता दें कि मुस्लिम युवक और हिंदू युवती लॉज से पकड़े गए थे, जिनका हिंदू संगठन ने विरोध किया था और पुलिस ने आरोपी
समीर अली पर बीएनएस की धारा 74 और 75, 351(2) और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3 और 5 में मामला दर्ज कर प्रकरण की विवेचना शुरू की है। उसने मेरे को मिलने को बोला तो मैंने मना किया बार बार, लेकिन फिर उसने हटा बुला ही लिया मिलने, तो मैं कल मिलने आ गई थी हटा। फिर लाज भी ले गया मेरे को हाथ पकड़ के। जब उसके आधार कार्ड में देखा तो मुसलमान निकला, तो फिर वहाँ हंगामा भी हुआ था। तो वो लड़का मुस्लिम था, वो लड़की हिंदू थी जो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। तो वहाँ से फिर पुलिस के साथ हम लोग हटा थाने लेकर आए। एफआईआर दर्ज हुई है। यह लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पन्ना निवासी महिला द्वारा थाना हटाकर एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसके द्वारा उल्लेख किया गया लड़के द्वारा हटा में मिलने के लिए बुलाया गया था महिला को। जब वो यहाँ पे आई तो लड़के द्वारा उसका बुरी नीयत से हाथ पकड़ा गया। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई है। इधर मंदसौर में एक लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां एक मुस्लिम युवक मुबारिक पर तांत्रिक क्रियाएं कर हिंदू महिलाओं का यौन शोषण करने और फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप लगा है। यह मामला गरोड़ थाना क्षेत्र के गांव बलौदा का है। यहां पर मुबारिक हिंदू लड़कियों को अपने वशीकरण के माध्यम से करीब लाने और फिर उनसे संबंध बनाने का उस पर आरोप लगा है। और इधर पुलिस ने आरोपी बाबा मुबारिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुबारिक के पास से आपत्तिजनक वस्तुओं सहित गंदी किताबें भी बरामद की गई है। ग्रामीणों ने बताया है कि मुबारिक हिंदू महिलाओं को इलाज के नाम पर बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाता और फिर उनका शोषण करता। इधर पूरे मामले की जानकारी जब हिंदू संगठनों को लगी तो उन्होंने आरोपी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग की है। आसपास के क्षेत्र की कई महिलाओं को उसने अपने लव जिहाद या यूँ कहे कि अपने प्यार के जाल में उसने फंसा रखा था, जिनसे वो लंबे समय से यौन शोषण जैसी सारी क्रियाएं करता हुआ आ रहा है। इस अपराधी के घर को जमीजोत किया जाए तथा इसका जुलूस बालोदा में निकाला जाए, साथ ही इसको पूर्ण तरह से गांव से बहिष्कृत किया जाए। ये हम प्रशासन से मांग करते हैं कि 48 घंटे के अंदर इसका घर जमीजोत किया जाए, नहीं तो हिंदू समाज उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेगा। आवश्यकताओं की पूर्ति है तो उसने उस महिला के पति के आधार कार्ड के ऊपर अपना फ़ोटो एडिट करके प्रिंट और लेमिनेशन कराकर अपनी अभिरक्षा में रखा था, जिसका वो उपयोग कर रहा था। इस संबंध में अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी को अपनी हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई है, जिसने अपना अपराध स्वीकार किया है। और इस जुर्म की तार हटा तक भी जा पहुंची है, जहां पर एक के बाद एक विशेष समुदाय के युवकों द्वारा हिंदू युवतियों से छेड़छाड़ और लव जिहाद का मामला सामने आया। हटा थाने में देर रात हिंदू संगठनों को मौजूदगी में एक लव जिहाद के मामले में रिपोर्ट लिखी जा रही थी और इसी बीच एक परिवार एक युवक को लेकर वहां पहुंच गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि विशेष धर्म का युवक घर के अंदर घुसकर उनकी नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसे दबोचकर वो पुलिस के पास लाए हैं और थाने में मौजूद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में भी रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका कहना है कि यह सुनियोजित तरीके से चल रहा है और यदि इस पर लगाम नहीं लगा तो अब हिंदू संगठन उग्र आंदोलन भी करेगा। लव जिहाद का मामला आया था, उसके विषय को लेकर हम लोग वहाँ एफआईआर करा रहे थे। ये पूरे भारतवर्ष में इसी प्रकार से चल रहा है। हम लोग शासन प्रशासन से और स्थानीय निकाय शासन से भी यही मांग करते हैं कि जल्द ही इन लोगों पर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए और रोक लगाई जाए। पूरे भारतवर्ष की स्थिति इस तरह से रही तो फिर एक बृहद आंदोलन की स्थिति होगी, जिसकी जवाबदेही पूरे शासन प्रशासन की होगी। कल एक दूसरी सूचना आई थी, जिसमें एक घर में लड़के के घुसने की सूचना थी, जिसमें परिवार के लोगों ने जब उस लड़के को पकड़ा तो थाने में सूचना की है और उसमें एक छेड़खानी का मामला दर्ज किया गया है। उसका प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हमारे द्वारा की जा रही है। और चलिए अब आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में, जहां पर एक सहायक आयुक्त पर रेप का गंभीर आरोप लगा है। मामले में पीड़िता ने गीदम थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि सहायक आयुक्त पिछले 5 सालों से उसके साथ रेप कर रहा था। पीड़िता के अनुसार आरोपी पूर्व में दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ था और उसी दौरान उसने अपना शिकार बनाना शुरू किया।
शिकायत में पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा भी दिया और उससे लगातार अनाचार करता रहा। इस बीच जब पीड़िता ने शादी की बात कही तो आरोपी सहायक आयुक्त डॉक्टर आनंद सिंह शादी से मुकर गया और इसके बाद पीड़िता पुलिस के पास पहुंची और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस अधिकारियों का अब कहना है कि मामले की गंभीरता से देखते हुए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। पीड़िता का बयान भी दर्ज किया गया है और अब मेडिकल परीक्षण भी पीड़िता का कराया जाएगा। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया है और शादी का झांसा देकर ऐसा किया गया। थाना गिद्धम में आवेदन दिया गया कि लगभग 2018 से पीड़िता और आरोपी आपस में जान पहचान थे और आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर उनके साथ कई बार संबंध बनाया गया है। इसी आवेदन पर से थाना गिद्धम में अपराध क्रमांक 51/2025 BNS की धारा 64 धारा 351 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। राजस्थान के धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सदर थाना इलाके में छावरीपुरा गांव में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। मृतक युवक मौसी के घर पहुंचा हुआ था और वारदात के बाद युवक की मौसी के परिजन और शव को घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और आधा दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मौसी के ससुराल वालों से युवक का विवाद हुआ था और इसके बाद उसके परिजन ने पहले तो मारपीट की, फिर गोली मारकर युवक की वहां हत्या कर दी। इस सूचना पर मन SHO में जाब्ता पहुंचा, जहां पर एक सुनसान मकान में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। इस मृतक की उसके परिजनों को सूचित किया गया और मृतक की लाश को CSC बाड़ी मुर्ची में रखवाया गया। इसका अभी पोस्टमार्टम कर जारी है। इस संबंध में घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुरैना जिले के सिहोनिया क्षेत्र में बीते सोमवार 26 मई को चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहले कहा जा रहा था कि इस घटना के पीछे अवैध शराब कारोबारियों का हाथ है, लेकिन पुलिस ने जांच की और इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के मुताबिक यह हत्या अवैध शराब कारोबारियों ने नहीं बल्कि अवैध डीजल के कारोबारियों ने की थी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और कार को भी बरामद किया गया। इस मामले की गुत्थी तब सुलझी जब पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाला। कार को पुलिस ने पोरसा की आइस फैक्ट्री से बरामद किया और उसके संचालक वीरपाल शुक्ला उर्फ वीरू और उसके साथ गोविंदा उर्फ पन्नू खटिक को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि वीरू कार में अवैध डीजल ले जा रहा था। दोनों लोग टैंकरों से चोरी का डीजल खरीदकर गांव में बेचने का काम करते थे। मालूम हुआ कि 26 मई की सुबह बंटी भदौरिया और उनके भतीजे भोला भदौरिया की गोली मारकर यहां पर हत्या कर दी गई थी। घटना में शामिल जो 2 आरोपी हैं उन लोगों को राउंड अप किया है। उनके पास से वेपन्स भी बरामद हुए हैं और घटना में प्रयुक्त जो कार है वो भी हम लोगों ने बरामद की। जो मृतक पक्ष है उसके साथ उनकी गाड़ी में टक्कर लगी। टक्कर लगने के बाद वो लोग बाहर निकले और थोड़ा झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद झगड़ा शुरू होने के बाद उन्होंने शीशा नीचे करके उन पर गोली चला दी। और गुनाह में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर आएंगे गुनाहों की नई खबरों के साथ और आपको रूबरू करवाएंगे ऐसी क्राइम स्टोरीज से जो रात के अंधेरे में दस्तक देती है, जिन्हें बेखौफ अपराधी दिन के उजाले में अंजाम देते हैं, जिन कहानियों में छुपी होती है रंजिश, लालच, हवस, जलन की भावनाएं, क्राइम की वो खबरें जो चुनौती देती है पुलिस को और लिख जाती है गुनाह की नई दास्तान। तब तक आप सभी सुरक्षित रहिए। नमस्कार।